अस्सलाम वालेकुम। फेक न्यूज़ बस्टर फ़खर दुरानी में खुशामदीद। इमरान रियाज बिल्कुल खैरियत से हैं और आने वाले चंद दिनों या हफ्तों में उनके रिहाई के इम्कानात हैं। ये इत्तला जिन लोगों ने इमरान रियाज को उठाया है उन्होंने ही उनकी जो लीगल टीम है उनको अनऑफिशियली आके कन्वे किया है और हाई लेवल की जो टॉप अथॉरिटीज़ हैं हुकूमती सतह पे उन्होंने ये इन्फॉर्म किया है। इमरान रियाज की गुमशुदगी या जो उनको किडनैप किया गया, अगवा किया गया या यूँ समझे कि उनको गिरफ्तार किया गया, मई 11 से लेके आज के दिन तक क्या अब तक अपडेट हुई, क्या पेशरफ्त हुई, तहकीकात किस लेवल पे पहुँची हैं, उनके जो वकला की टीम है और उनके जो फैमिली है, उनकी जो फॉर्मल सतह पे जो हुकूमती एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया है, उनके साथ क्या बातचीत अभी तक हुई है और क्या तय हुआ है, उसके साथ-साथ जो इनफॉर्मली कुछ जो हुकूमती एजेंसीज़ की तरफ से अप्रोच किया गया है इमरान रियाज़ की जो वकला की टीम है, उन्होंने क्या-क्या इन्फॉर्म किया है, ये तमाम बातें जो आज तक कभी मीडिया के सामने नहीं आई, आज के प्रोग्राम में आपको बताऊँगा। और इस हवाले से जो-जो सबूत पेश किए गए हैं, जो लाहौर हाई कोर्ट में, उसके साथ-साथ जो इन चैम्बर जो जितनी भी इमरान रियाज़ की जो किडनैपिंग के हवाले से हुई है, समाअत हुई है, उसमें क्या कुछ होता रहा है, सरकारी जो अफ़सरान हैं और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के अफ़सरान हैं, उन्होंने जो हाई कोर्ट है, उनको क्या बताया है, उनकी जो वकला की टीम है, उनको क्या बताया और उसके साथ-साथ जो लवाहिकीन हैं, उनको क्या-क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, प्रोग्राम में ये भी शामिल करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो इमरान रियाज़ की जो रिकवरी के हवाले से और क्या वाक़ई वो आपने देखा कि इंटरनेशनल मीडिया ने ख़ास तौर पे जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर और उसके साथ-साथ कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट जो जर्नलिस्टों की इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि उनको ये इन्फॉर्मेशन मिली है एनोनिमस सोर्सेज़ से कि इमरान रियाज़ को कत्ल कर दिया गया है। उसके बाद ये काफ़ी मीडिया के ऊपर भी हलचल हुई और लोगों ने सवालात उठाना शुरू कर दिए। जिसके बाद आपने देखा कि उनके जो वकील हैं मियाँ अली अशफाक, उन्होंने ट्वीट किया था कि इमरान रियाज़ बिल्कुल वो जो इमरान रियाज़ का जो मामला है, वो हम पहले ब्लैक से ग्रे ज़ोन की तरफ आए हैं और अब ग्रे से वाइट ज़ोन की तरफ आ रहे हैं। तो उन इसी वाले से मैंने भी उनके जो वकला हैं, उनके साथ भी बात की, उसके साथ-साथ जो मुख्तलिफ जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ऑफ़िशियल्स, उनके साथ भी बातचीत हुई है और ये इन्फॉर्मेशन मुझे भी मिली है और उनके जो वकील हैं मियाँ अली अशफाक उन्होंने ये तमाम बातें कंफर्म की हैं जो अनऑफिशियली कुछ जो एजेंसी के अफसरान हैं हाई लेवल के उन्होंने 3 मुलाकातें की हैं जो इमरान रियाज़ के वकील हैं मियाँ अली अशफाक और उनके साथ-साथ जो उनके पार्टनर हैं उनके साथ मुलाकात करके ये बताया है कि वो बिल्कुल खैर खैरियत से हैं और अच्छी कंडीशन और हेल्थ कंडीशन में हैं और आने वाले चंद दिनों या हफ्तों में वो भी चाहते हैं कि इस मामले को रिज़ॉल्व किया जाए और उनकी जो रिहाई है या जो लवाहिकीन को उनकी रिकवरी के हवाले से कोई अच्छी पेशरफ़्त दे सके। तो मैंने भी जब इनके वकील साहब से भी बात की मियाँ अली अशफाक साहब से तो उन्होंने ये बताया है कि जो इन्वेस्टिगेशन जो वर्किंग ग्रुप बनाया गया है वो 4 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के एहलकार हैं या अफसरान हैं उनके ऊपर मुश्तमिल है। उसमें पंजाब पुलिस है, उसके साथ-साथ जो पुलिस के साथ-साथ काउंटर टेररिज़्म डिपार्टमेंट के ऑफ़िशियल हैं, जबकि 2 विफाक से महकमे हैं, एक इंटेलिजेंस ब्यूरो है आईबी और उसके साथ-साथ एक जो है आईएसआई के ऑफ़िशियल हैं। ये 4 जो हुकूमती डिपार्टमेंट के ऑफ़िशियल्स हैं, उसके साथ-साथ जो इनकी जो वकला की टीम है और साथ ही उनके जो इमरान रियाज के फादर हैं वालिद साहब वो भी इस वर्किंग ग्रुप का हिस्सा हैं। अब तक 3 मीटिंग्स हो चुकी हैं और उसमें जो मोडेलिटीज़ हैं और उसके साथ-साथ जो अब तक पेशरफ्त हुई है इन्वेस्टिगेशन के हवाले से जो-जो फाइंडिंग्स आई कि किस तरह उनको सियालकोट जेल से जब रिहा किया जाता है, उसकी जो सीसीटीवी फुटेज है, फिर उसके बाद एक गाड़ी गाड़ी जो है वो लेकर जाती है और इसी तरह जो सियालकोट के मुख्तलिफ जो सेफ सिटी कैमराज़ और सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह मुख्तलिफ उसके हवाले से भी एनालिसिस और जो अब तक डेवलपमेंट हुई है जो खैर ऑफिशियल लेवल पे तो जो मेरी इनसे बात हुई है वो ये कहते हैं कि क्योंकि ये 4 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के डिपार्टमेंट से ये तमाम ऑफिशियल्स हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है इनकी आपस में भी राज़-ओ-नियाज़ चलता है, तो ये खुल के ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि ये एक-दूसरे से भी चीज़ें बाज़ औक़ात छुपा रहे होते हैं। तो इसके साथ-साथ जो दूसरे लेवल पे इनकी बातचीत चल रही है, वो अनऑफ़िशियली जो जो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनके हाई अप्स के साथ जो है ये बातचीत चल रही है और उन्होंने ही विद मैंडेट ही ये इन्फॉर्म किया है जो इमरान रियाज़ के वकला की टीम है, उनके साथ 2 मुख्तलिफ मीटिंग्स हो चुकी हैं, जिसमें उन्होंने पहली मुलाकात में
उनकी जो वेल बीइंग है कि वो बिल्कुल खैरियत से हैं, ये इन्फॉर्म किया है। जबकि दूसरी जो मीटिंग हुई है, ये मियाँ अली अशफाक इमरान रियाज के जो वकील हैं, वो ये बताते हैं कि दूसरी मीटिंग बहुत ज़्यादा तसल्ली बख्श हुई। उन्होंने ना सिर्फ ये कि वो बिल्कुल खैरियत से हैं, बल्कि उन्होंने ये भी विलिंगनेस शो कराई है कि वो इस मामले को जो है वो रिज़ॉल्व करना चाहते हैं और जल्दी रिज़ॉल्व करना चाहते हैं। जो लास्ट मीटिंग हुई है इनकी अनऑफिशियली जो मुख्तलिफ जो इंटेलिजेंस एजेंसी के जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ, उसमें उनको ये बताया गया है जो इमरान रियाज की वकला की टीम है कि आप 10 से 15 दिन का कोर्ट से टाइम लें, ताकि इस दौरान जो है वो तमाम तर मामलात जो है वो सेटल कर सकें और जो इसकी रिकवरी का है या इमरान रियाज के हवाले से कि उनको बाजियाब कराने के हवाले से वो मुकम्मल किया जा सके। तो ये जो लास्ट उन्होंने 10 से 15 दिन मांगे थे, उसमें से भी 6-7 दिन गुजर गए हैं। तो उनके जो वकला की टीम है वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है कि आने वाले चंद दिनों या हफ्तों में इमरान रियाज की रिकवरी के हवाले से 4 मुख्तलिफ जो हैं वो सिनारियो 5 मुख्तलिफ सिनारियोज जो हैं वो सामने आ सकते हैं। पहला ये है कि वो इमरान रियाज को नहीं छोड़ेंगे और कुछ मज़ीद जो ड्यूरेशन के लिए, टाइम पीरियड के लिए उनको डिटेन रखेंगे। दूसरा जो सिनारियो ये हो सकता है कि वो इनको बिल्कुल रिहा कर दें विदाउट एनी कंडीशन। तीसरा ये है कि वो जो इनकी जो लवाहिकीन है या जो लीगल टीम है उनसे अंडरटेकिंग ले लें कि ये आइंदा से जो इस तरह की उन्होंने अगर कोई रेड लाइन क्रॉस की है या जो जो भी उन्होंने वो किया है, तो वो एक ऑप्शन हो सकती है कि अंडरटेकिंग लेके इनको रिहा कर दें। चौथा जो है वो ये है कि इनको किसी लीगल फ्रेमवर्क में ले आएँ कि यानी इनको जो है वो सामने पेश कर देंगे और किसी मुकदमे में जो है इनकी गिरफ्तारी वो डाल के ये भी किया जा सकता है। तो ये जो 4 ऑप्शंस हैं उसमें से ही कोई आने वाले चंद दिनों या हफ्तों में मुतवक्के है, जो इनकी लीगल टीम है वो ये बताती है। अब ये भी बात करते हैं कि ये जो इमरान रियाज़ के हवाले से पहले आपने देखा कि बिल्कुल जो शुरू के 10 से 15 दिन थे, वो किसी को मालूम नहीं था कि इमरान रियाज़ है कहाँ पे, किसके पास है, किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के पास है, मुख्तलिफ टेमा गोयां होती रही, कुछ ये कहते रहे कि इनके कोई शायद जो है वो कोई इनके लोन के हवाले से मामलात थे जिसकी वजह से इनको अफगानिस्तान भेजा गया है, किडनैप करके भेज दिया गया है, कुछ मतलब हर जो है वो लोग अपनी साजिशी जो थ्योरियां वो पेश कर रहे थे। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस हुआ उसमें जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक इमरान रियाज को जब गिरफ्तार किया गया सियालकोट एयरपोर्ट से 11 मई की रात को, तो उसके बाद इनको जब थाने में लेकर जाया गया, तो इमरान रियाज की अपनी भी जो लोगों की उनके जो चाहने वाले हैं और उसके साथ साथ जो अपने इनके कोई स्टाफ है या दोस्त हैं जो इनकी निगरानी करते रहे कि जैसे ही इनको एयरपोर्ट से लेकर गए थाने में, तो 8-8 10-10 लोगों की जो टीमें हैं इनकी अपनी जो जाती इमरान रियाज की, मतलब उसमें दोस्त हो सकते हैं, उसमें इनके जो सिक्योरिटी का स्टाफ भी अपना भी है और उसके साथ साथ कोई और इनके जो है वो वेल विशर्स भी वो इसकी निगरानी करते रहे कि कहीं इसको जो है वो गायब ना कर दिया जाए। तो वो थाने से जहां जहां भी मूवमेंट होती रही इमरान रियाज की, वो तमाम वीडियोस बनाते रहे। फिर जब इनको थाने से लेके एक नामालूम मकाम पे ले जाया गया और उस जगह की भी इन्होंने इनके जो पीछा करते रहे, जो इनके चाहने वाले हैं या इनके सिक्योरिटी स्टाफ है या दोस्त हैं जो भी, वो जब इनको शिफ्ट करके एक नामालूम मकाम पे ले जाया गया तो उसकी भी तमाम तर वीडियोस जो है वो बना ली गई। अब उसी दौरान 11 को जब इनको उठाया गया, जो गिरफ्तार किया गया, तो उसी दौरान जब 11 मई को ही लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी गई आफ्ताब इकबाल और इमरान रियाज की रिकवरी के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट ने उसी दिन ही जो है वो समाअत रखी और उसमें जो आईजी साहब ने ये बताया कि हमने छोड़ दिया था उसी दिन ही और जो जेल में भेजा गया था, और फिर आईजी जो प्रिजन थे उन्होंने भी ये बताया कि हमने इनको रात को 11 बजे रिहा कर दिया था। तो इनकी जो लीगल टीम थी उन्होंने कन्फ्रंट किया कि आपने अगर रिहा किया है तो उसकी जो सीसीटीवी फुटेज होगी वो भी होनी चाहिए आपके पास, और अगर वो भी अदालत को पेश करें ताकि ये हमें कंफर्म हो सके कि इनको जेल से रिहा कर दिया गया था। जो नेक्स्ट हेयरिंग हुई वो 14 मई को हुई। उसमें जो है ये आईजी प्रिजन जो थे जेल खाना जात वो वीडियो लेके आए जिसमें रात के आधी रात को इनको रिहा किया जा रहा है और बाहर जैसे ही ये निकलते हैं तो एक वीगो डाला और एक गाड़ी खड़ी है इनके इंतजार में, वो एक दो मास्क मैन जो है वो मुंह छुपाया हुआ है उन्होंने, वो आके इमरान रियाज को उठा के लेकर चले जाते हैं।
अब ये जब इनके आपस में दलाइल हो रहे थे तो उसी दौरान ही जो इमरान रियाज की लीगल टीम थी उन्होंने कन्फ्रंट किया कि ये जो वीडियो आपने चलाई है उसके ऊपर ना टाइम है और ना ही डेट है। इसी दौरान इन्होंने कन्फ्रंट किया कि ये जो हमारे पास वीडियोस हैं हम इन्होंने भी पेश की वीडियो जिसमें इमरान रियाज को जो सियालकोट थाने से किसी नामालूम मकाम पे और किसी और जगह पे जब इनको शिफ्ट किया जा रहा था तो वो वीडियोस जब चलाई तो ये इनकी जो लीगल टीम है ये कहते हैं कि जो पुलिस पंजाब पुलिस और जो प्रिजन के जो ऑफिशियल थे उनके तो हाथ पांव फूल गए। फिर उसके बाद उन्होंने एक और वीडियो पेश की जिसमें इमरान रियाज जो है वो जेल से निकलते हैं, 4 वीगो डाले इंतजार में खड़े होते हैं, 13 से 14 लोग मास्क पहने हुए वो इनके लेके चले जाते हैं। 2 वीडियोस आईजी जेल खाना जात ने चलाई और इन्होंने भी अपनी जो वीडियोस ये बनाते रहे ट्रेस करके जहां जहां इमरान रियाज को लेकर जाया गया था वो तमाम पेश की गई। उसके बाद हाई कोर्ट ने इन चैम्बर जो है वो इसकी समाअत रख ली ताकि क्योंकि उस पे जो इंटेलिजेंस एजेंसी के जो एहलकारान थे उन्होंने और उसके साथ साथ जो पुलिस की तरफ से भी ये इस्तदा की गई लाहौर हाई कोर्ट को कि ये इन चैम्बर की जाए इसकी समाअत ताकि कुछ और चीज़ें हैं जो वो बताना चाहते हैं अदालत को। इन चैम्बर में ये जो इनकी लीगल टीम है ये बताती है कि इन चैम्बर मियाँ अली अशफाक ये बताते हैं कि जब इन चैम्बर मुलाकात हुई उसके बाद ही हमें ये तसल्ली हुई कि इमरान रियाज एटलीस्ट वो खैरियत से हैं और उनकी जो लाइफ या उनको कोई इस तरह का ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं है क्योंकि उससे पहले काफ़ी लोग सवाल उठा रहे थे और ये भी कि उनकी मौजूदगी के हवाले से दोनों ही क्योंकि डिपार्टमेंट्स जो है वो लाइलमी का इजहार कर रहे थे तो ये पहली दफ़ा वो कहते हैं कि हमें तसल्ली हुई कि एटलीस्ट वो खैरियत से हैं। उसके बाद जब ये वो कहते हैं कि हमने अपना जो टेंजिबल जो एविडेंस है नाकाबिल तरदीद जो शवाहिद की बुनियाद के ऊपर हमने ये साबित कर दिया कि इमरान रियाज को कौन उठा के ले गया है क्योंकि वो कहते हैं कि हमने फिर ये भी कंपैरिजन करके दिया जो अदालत को कि जब इनको जो वीगो डाले पे उठा के लेकर गए हैं वो और उसके साथ जो 10 मई को इनके घर पे इमरान रियाज के लाहौर के घर में जो की गई थी रेड किया गया था वो उनमें काफ़ी हद तक सिमिलैरिटीज़ थी। जब फिर हमने जो आईजी पंजाब था उसको काउंटर जो क्वेश्चन किया कि ये आप जो है वो 10 मई वाला उसमें पुलिस क्या कर रही है तो उन्होंने कहा कि पुलिस सिर्फ असिस्ट कर रही थी हम एक सिस्टर जो एजेंसी थी उसको असिस्ट कर रही थी क्योंकि ये इमरान रियाज मतलूब था उस सिस्टर एजेंसी को। तो वो कहते हैं कि ये जो सिमिलैरिटीज थी 10 मई वाला रेड और उसके साथ साथ जो इनको जेल के बाहर से उठाया गया और फिर उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ जो एविडेंस हमने वीडियोस पेश की जिसमें इमरान रियाज को लेकर जाया गया एक नामालूम मकाम के ऊपर तो उसके बाद ये जो रिक्रिएट की गई थी जेल वाली वीडियो है ताकि ये स्टेज किया जा सके कि इमरान रियाज को हमने जेल से वो छोड़ दिया था। तो इन तमाम शवाहिद की बुनियाद के ऊपर वो कहते हैं कि ये जो फिर इमरान रियाज के जो अनऑफिशियली उनके हवाले से फिर हमसे रब्ता किया गया और ये बताया गया कि वो बिल्कुल खैरियत से हैं और अब उसके ऊपर जो लेटेस्ट जो पेश रफ्त है वो ये है कि वो इमरान रियाज को जल्द ही आने वाले चंद दिनों या हफ्तों में जो है उनको रिहा किया जाने का इम्कान है। तो इस हवाले से जो इनकी लीगल टीम है उन्होंने एक तो ये है कि वो सहाफ़ियों की जो इस तरह की गुमशुदगी होती है वो चाहे आपके किसी के भी मेरे जो देखने वाले हैं वो बहुत सारे ये इस बात पे इख्तलाफ करते हैं कि इमरान रियाज सहाफ़ी नहीं है, वो प्रोपेगेंडा करता है, वो पीटीआई का स्पोक्स पर्सन है। वो उसके ऊपर कई तरह के एतराज़ात लगाते हैं। मैं बज़ाते खुद इमरान रियाज की जो सहाफ़त कह लें आप या जो भी आप उसको वो कहें कि वो पीटीआई के स्पोक्स पर्सन के तौर पे काम करते हैं, मैं उनसे इख्तलाफ करता हूँ। लेकिन ये भी कभी पाकिस्तान के आइन और कानून में ये किसी को इजाज़त नहीं है कि आप किसी शख्स को सिर्फ़ इस बुनियाद के ऊपर उठा लें कि आपके उनके साथ नज़रियात नहीं मिलते या आपके इख्तलाफ़ात हैं या वो जो बात कहता है वो आपके खिलाफ है। तो ये किसी सहाफ़ी हो, चाहे किसी कोई शहरी हो या उसके साथ-साथ कोई पॉलिटिशियन हो, अगर इस तरह उठा के और उनको बंद कर दिया जाए और उनकी खैरियत के बारे में उनके जो लवाहिकीन हैं वो जानते पूछते रहें। मिसिंग पर्सन्स का आपने देखा है कि ख़ानदान के ख़ानदान तबाह हो जाते हैं, किसी किसी का घर से अगर कोई उठाया जाए। तो इमरान रियाज़ की सहाफ़त से मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता, लेकिन ये भी मैं कभी नहीं चाहूँगा कि रियासत इस तरह लोगों को उठा के और उनको जो मिसिंग बना दे। ये आने वाले दिनों में उम्मीद है कि ये जिस तरह उनकी लीगल टीम है वो भी बता रही है कि इमरान रियाज़ को बहुत जल्दी रिहा कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कोई और भी ना सहाफ़ी इस तरह कोई मिसिंग हो और ना ही कोई सियासतदानों के हवाले से भी, क्योंकि अगर रूल ऑफ लॉ जो सिविलियन सुप्रीमेसी अगर चाहते हैं तो उसमें हम फिर जो जमहूरी जो इक़्तिदार हैं उनकी पासदारी करना ये सियासतदानों का और जो जमहूरी हुकूमत है उसका
अव्वलीन फरीज़ा है, और उसके साथ-साथ जो अपने शहरी हैं, उनकी हिफाज़त भी हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, उनका अव्वलीन फरीज़ा है। उम्मीद है इमरान रियाज़ भी जल्द ही वो खैर-ओ-आफ़ियत से वापस आ जाएगा, और उम्मीद ये भी है कि पाकिस्तान ये जो मिसिंग पर्सन का एक अलमिया है, उससे बिल्कुल दूर चला जाएगा, और पाकिस्तान में हर बंदे को ये आज़ादी होगी बोलने के हवाले से भी, और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और फ्रीडम ऑफ असेंबली भी होगी। बहरहाल, ये आने वाले चंद दिनों में इमरान रियाज़ वापस आते हैं, वो क्या कोई अंडरटेकिंग दे के आते हैं कि वो जिस तरह पहले सहाफ़त करते रहे हैं, उस तरह नहीं करते, या किसी केस की सूरत में उनको वो जो है वो बंद कर दिया जाता है किसी जेल में, ये तो वक्त ही बताएगा। जो ही इस हवाले से कोई अपडेट होगी, इंशाल्लाह आपको बताता रहूँगा। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।